संवरेगी आपकी किस्मत। देखिए काल चक्र। तो आज काल चक्र में हम आपको बड़ी दिलचस्प, अनोखी और असरदार जानकारी बताने के लिए हाजिर हुए हैं। अक्सर आप और हम रात को सोने से पहले बिस्तर ठीक करते हैं, तकिए को सही जगह पर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पलंग के नीचे रखी कुछ चीजें आपको जॉब, पैसा, हेल्थ और जीवन का हर सुख दे सकती हैं? साथ ही पलंग के नीचे रखी कुछ चीजें आपके दुर्भाग्य को भी निमंत्रण देती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे अपने पलंग में कौन सी चीजें रखें जिससे आपकी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह मजबूत होकर हमेशा आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 25 नवंबर 2016 दिन शुक्रवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 7:41 तक थी। सुबह 7:41 से द्वादशी तिथि शुरू हो गई है। इस समय द्वादशी तिथि चल रही है। हस्त नक्षत्र दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र 6 मिनट तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज विवाह का, वधु प्रवेश का और गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम आज के दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, पलंग के नीचे जो चीजें हम रखते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं। तो सबसे पहले आप उन लोगों के बारे में बताइए जिनकी शादी में रुकावट आ रही है, तनाव बहुत ज्यादा है जीवन में, वो लोग अपने पलंग के नीचे क्या चीज रखें और किन चीजों को बिल्कुल ना रखें? देखिए, शादी में रुकावट का जहाँ तक प्रश्न है ज्योत्सना, तो बहुत सी चीजें हैं जो शादी में रुकावट के लिए जिम्मेदार होती हैं। जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति, ग्रहों का गोचर, ये सब चीजें काफी हद तक शादी विवाह में विलंब के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जो मैं मानता हूं, 5% वास्तु भी विवाह में और शुभ कार्य में विलंब का जिम्मेदार है। वास्तु का मतलब बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, एक व्यवस्था से है, और वह व्यवस्था जो प्रकृति के अनुकूल हो उसको ही वास्तु कहते हैं। शादी योग्य अगर लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है और सारी योग्यता है, तो उनके पलंग के नीचे आप ये देखिए कि कोई लोहे का सामान या कोई कबाड़, कोई स्क्रैप तो नहीं रखा हुआ है। अगर ऐसा है, चाहे पलंग के दीवान के अंदर है चाहे पलंग के नीचे है, तो उसको तत्काल वहां से हटाइए। अगर पलंग के नीचे लोहे का कोई सामान और कबाड़ होगा तो उस पलंग पर सोने वाले लड़के लड़की के विवाह में विघ्न पैदा होगा, शादी में देरी होगी। अब जिन लोगों में एकाग्रता की कमी है, जिनके मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि की युति है या शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, नींद भी अच्छी जिनको नहीं आती है, उनको तो अपने पलंग के नीचे या आसपास जूते, चप्पल, जुराब और झाड़ू भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। अब अगर आप मेरी बात मानिए तो ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में जूते, चप्पल, मोजे और झाड़ू, ये सब चीजें अपने बेडरूम से बाहर ही रखना चाहिए। जिन लोगों के काम में बार बार रुकावट आती है, काम में विघ्न पैदा होता है, उनको चाहिए कि अपने पलंग के नीचे लोहे की अगर कोई जंजीर हो या कोई रस्सी हो तो उसे तत्काल हटा दें। इन दोनों ही चीजों को अपने पलंग के पास और नजदीक भी ना रहने दें।
इससे आपके काम में विघ्न उत्पन्न होगा। ये तो रही छोटी सी जानकारी। शनि की महादशा में अगर पैसों की आपको कमी हो रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अपने पलंग के नीचे क्या चीज जरूर रखें, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। लेकिन पहले समय हो गया है मेष राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, शनि की महादशा के चलते अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब हो गई है, क्या खास आपको करना है बताएंगे, चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। अभी जरा मेष राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें, साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और आए शनि मंगल से इत्तेसाल कर रहा है। तो एक बात तो आज कही जा सकती है कि आज मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ की संभावना बहुत ही प्रबल ढंग से बनी हुई है। आज आपके मन में परोपकार की भी भावना रहेगी, दान पुण्य करने से आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन आज आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, वर्कलोड आज आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और चमेली के तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके घर में भी दरिद्रता का वास हो गया है, परिवार में सुख शांति का माहौल बिल्कुल नहीं है, सुख शांति की कमी है, तो ऐसे में आपको अपने पलंग के नीचे क्या चीजें जरूर रखनी चाहिए जो कि आपके सौभाग्य को बढ़ाएं, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, अभी आपने जिक्र किया शनि की महादशा का, अगर उस वजह से कोई परेशान है, क्या खास कर? चलिए, अगर आपके अगल बगल में कागज कलम है तो जरा उसको ले लीजिए हाथ में और नोट करिए। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। शनि की महादशा अगर चल रही हो, 19 वर्षों की शनि की महादशा होती है, और शनि अगर अपनी महादशा में 6वें, 7वें, 8वें घर का स्वामी हो या 12वें घर का स्वामी हो, ऐसे में उसकी दशा चल रही हो, तो सही में पैसे की कमी और दरिद्रता तो आएगी। तो आपको चाहिए कि शुक्रवार को शाम को अपने पलंग के नीचे एक स्टील की कटोरी में या स्टील के बर्तन में सरसों का तेल भर करके अपने दाहिने सिरहाने रखिए। दूसरे दिन शनिवार को सरसों के उसी तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनवा लीजिए और वो गुलगुले आप जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए खाने के लिए। आप देखिए कैसे शनि का एक अचूक और असरदार उपाय ये आपके लिए लागू होता है। अगर अभाव के कारण आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है, या घर के मुखिया को, जो घर का प्रमुख व्यक्ति है जिसके द्वारा घर संचालित होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने पलंग के नीचे एक लोटे में पानी भर करके रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उसे नहाने के बाद पीपल के पेड़ में चढ़ा देना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए अपने बेड के नीचे एक क्रिस्टल बॉल आप रख सकते हैं। अगर आपको विरोधी परेशान कर रहे हैं तो अपने पलंग के नीचे 2 हाथ का लोहे का डंडा रखिए, दुश्मनों की ऐसी तैसी हो जाएगी, आप विश्वास रखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये डंडा परमानेंट न रखा रहे, इसे हटा करके झाड़ू पोछा का भी कार्यक्रम पलंग के नीचे होता रहे और ये इसे भी समय समय पर रखते रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर जन्म कुंडली में खराब सूर्य ग्रह है और उसकी वजह से आपको ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने पलंग के नीचे क्या चीज रख सकते हैं जिससे सूर्य का शुभ फल आपके जीवन में मिलने लगे, ये मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज की किस्मत के सितारे वृषभ राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं और आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। चलिए, वृषभ राशि पर इस समय सूर्य, बुध, शनि की पूर्ण दृष्टि है, वहीं बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है
ये सारे ग्रहों के संकेत इस बात के संकेत कर रहे हैं कि आप पैसे से जुड़ी हुई आर्थिक जो भी योजना बनाएंगे उसके लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी है। आज अपनी वाणी से आप अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। अच्छा काम करने के लिए आज आप प्रेरित होंगे, लेकिन आज आपको मेहनत के अनुसार फल कम मिलेगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दही और इत्र का दान किसी देवी मंदिर में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए कत्थई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है वो कमजोर है तो आपको किन किन परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है और इसकी मजबूती के लिए आप लोग क्या खास कर सकते हैं, पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है तो उसकी मजबूती के लिए पलंग के नीचे हमें क्या रखना चाहिए? जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य भाग्य का कारक ग्रह है। तो ऐसे में समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और एक प्रकार से बहुत उन्नति का वातावरण बने, इसका कारक ग्रह सूर्य होता है। अगर कुंडली में सूर्य के अशुभ स्थिति पर लोगों को पेट में, आंखों में, हृदय में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हड्डियों में कमजोरी की संभावना बढ़ जाती है। ये तब होता है जब तुला राशि का सूर्य हो, या शनि से दृष्ट सूर्य हो, या पापक ग्रहों से दृष्ट सूर्य हो, या सूर्य राहु या केतु के साथ हो। तो ऐसे में सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न होती है और मुंह में बार बार थूक इकट्ठा होता है। ऐसा आदमी थूकता बहुत है। सामाजिक क्षति होती है, अपयश मिलते हैं, पिता से अनबन रहती है और वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में आप अपने पलंग के नीचे तांबे के लोटे में पानी भर करके रखिए पलंग के नीचे। और अगर पलंग के नीचे मान लीजिए दीवान है और जमीन से पलंग की ऊंचाई सिर्फ 3 इंच है और आप नहीं रख सकते पलंग के नीचे लोटे का पानी, तो कोई बात नहीं। अपने तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी जरूर रखिए और नित्य सुबह भगवान राम के राम दरबार का चित्र लगा करके उनकी पूजा करिए। राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करिए और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी 108 बार जप करिए। इससे निश्चित रूप से सूर्य की अनुकूलता आपको मिलेगी। रघुवंश में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, वो एक तरह से सूर्य वंश भी है, तो उनकी पूजा से सूर्य आपके अनुकूल हो जाएगा। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की और उनकी किस्मत का हाल आपको बताते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र की पूरी दृष्टि तो आपके राशि पर है, लेकिन आपका राशि स्वामी बुध 6वें भाव में रोग शत्रु के स्थान में शनि सूर्य के साथ है। इसलिए दुविधा में रहने के कारण आज आप कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। ज्यादा चिंता और अनिद्रा के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। भावुक होकर के किसी से रिश्ते ना बनाएं। संपत्ति विवाद, यात्रा और पानी से आपको बचना चाहिए। आज आपको चाहिए कि अगर आपको अवसर मिले तो हाथी को केला खिलाइए, मोतीचूर के लड्डू हनुमान मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं आज के आपके गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, किस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम करें? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:47 से दोपहर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
और उसके साथ ही आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर मंगल की बड़ी सटीक दृष्टि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में आज कर्क राशि के जातकों के लिए नया काम शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आपका उत्साह बढ़ेगा। विरोधी आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। यात्रा सुखमय रहेगी, मान सम्मान मिलेगा। आज आपको उपाय बताना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय का जप करिए, दूध का दान शिव मंदिर में करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप जिंदगी से तनाव को दूर करके लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी पलंग के नीचे आपको कौन सी खास चीजें रखनी हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे उपायों की बात कर रहे हैं जिसके लिए आपको किसी भी तरह की खास मेहनत या बड़ा खर्च नहीं करना है। सिर्फ एक खास चीज अपने पलंग के नीचे आपको रखनी है और फिर देखिए कैसे आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, परेशानियां बढ़ा रहा है। ऐसे लोगों को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपने बेड के नीचे क्या चीज खास रखनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में कैसे हम मजबूत कर सकते हैं? ज्योत्सना, आपने चंद्रमा की बात की तो चंद्रमा के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, और महर्षि पाराशर क्या कहते हैं? शुक्रो शुक्रस्य तथा नित्रम चंद्रमा मनसस तथा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और माँ का भी कारक ग्रह अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा ही है। अगर जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा कमजोर है तो एक तो ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं होता है या माँ का जीवन कष्टमय होता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति अति कमजोर होती है। घर में हमेशा पानी की कमी रहती है। तनाव, घबराहट, बेचैनी जैसे रोग होते हैं। और चंद्रमा के शनि के साथ होने पर या शनि से दृष्ट होने पर या हाथ की रेखा में जो मस्तिष्क रेखा है वो अगर जीवन रेखा के समानांतर नीचे चली जाए तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अशुभ माना जाता है और ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की तरफ भी अपने मन में विचार लाता है। ऐसे में जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि में है, शनि से दृष्ट है, राहु या केतु से युक्त है या पापग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में पानी भर करके रख लीजिए या ज्यादा से ज्यादा आप चांदी धारण कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा धारण करिए। अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला धारण कीजिए। संतान भाव में अगर चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे लोगों को पलंग के नीचे तांबे के एक प्लेट में जरूर रखना चाहिए और तांबे की एक प्लेट रखने से चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा अगर कमजोर है तो अपने सिरहाने कच्चा दूध रख करके सोएं और सुबह उसे कीकर के पेड़ में चढ़ा दें। इससे भी चंद्रमा का दूषित प्रभाव आपके जीवन पर से समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप 40 दिन लगातार नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें तो निश्चित रूप से चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुंडली में बैठा खराब मंगल अगर आपको बीमार कर रहा है, आपके साहस और पराक्रम में कमी ला रहा है, ऐसे में मंगल को मजबूत करने के लिए आपको अपने बिस्तर के नीचे कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र।
और अब राशिफल को आगे बढ़ाते हुए बात सिंह राशि के जातकों की आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए कौन सा इन्हें उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ रंग, क्या है शुभ अंक, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के धन के स्थान में, वाणी के स्थान में आज बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनी है। कितना सुंदर संयोग है। तो आज सिंह राशि वाले अपने वाणी से, अपने बातचीत की शैली से दूसरों का मन जीत लेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। आज आमदनी से ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कोई टेंशन का विषय नहीं होगा। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मंगल कमजोर स्थिति में है, तो व्यक्ति को कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां उनकी बढ़ सकती है, और इसके साथ ही मंगल की स्थिति को अगर आपको मजबूत करना है तो आपको पलंग के नीचे क्या रखना है, आइए आपको बताते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है, भाई का भी कारक ग्रह मंगल ही है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच या शत्रु राशिगत होता है, या तो उनके भाई दुखी रहते हैं या ऐसे लोगों को भाई का सुख नहीं प्राप्त होता है। मंगल भाई और शरीर में रक्त का कारक होता है, खून का भी कारक ग्रह मंगल ही है। जिन लोगों का मंगल 6वें 8वें स्थान में होता है, ऐसे लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के भी रोगी देखे जाते हैं। कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर भाई साझेदारों से विवाद होता है, हाई ब्लड प्रेशर और आंख के रोग होते हैं, बात रोग और गठिया भी हो सकता है। जिसका मंगल खराब है उसको क्रोध बहुत आता है। ऐसे में मंगल को ठीक करने के लिए पलंग के नीचे कांसे के बर्तन में पानी भर करके रखना चाहिए। पलंग के नीचे अगर जगह नहीं है तो सोने चांदी के गहने अपने तकिए के नीचे रख करके सोएं, लेकिन ध्यान रखिएगा गहने ऐसे भी न रखें जो बड़े मूल्यवान हों या बड़े कीमती हों। बहुत सस्ते सस्ते चांदी और सोने का एक एक छोटा छोटा पत्रा बना करके 1 ग्राम का भी, 1 ग्राम से भी कम में बना करके और एक लाल कागज में लपेट करके उसे अपने तकिया के कवर में डाल करके अगर आप सोएंगे तो उससे मंगल का आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब कन्या राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है, ये मैं आपको हर राशि में बता रहा हूँ। और द्वितीय भाव में बुध शनि सूर्य के साथ कुटुंब भाव में है। तो आज निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। शुभ समाचार मिलने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आपके व्यवहार और आपके वाणी से नए रिश्ते भी बनेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यात्रा भी अच्छी रहेगी। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि हरा कपड़ा पहने, कन्याओं को हलवा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर पंडित जी हम लगातार ग्रहों की बात कर रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य, मंगल के बारे में आपने बताया, बुध ग्रह अगर कमजोर स्थिति में है तो कौन कौन सी परेशानियां हमें जीवन में हो सकती हैं और उनसे निजात पाने के लिए, स्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रह की क्या खास कर सकते हैं? ज्योत्सना, बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और मित्र का और मामा का भी कारक ग्रह है, व्यापार का भी कारक ग्रह है और वाक कला, बोलने की शक्ति का भी कारक ग्रह है। तो बुध व्यापार, वाक कला, बुद्धि और चर्म रोग और त्वचा, स्किन का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर बुध की अशुभता है तो ऐसे लोगों के दांत भी कमजोर होते हैं।
ऐसे लोगों की सूंघने की शक्ति बिल्कुल कम होती है। जिन लोगों का बुध बहुत खराब स्थिति में है, उन लोगों को चाहे मिट्टी का तेल खोल करके रख दीजिए, केरोसिन ऑयल, और चाहे गैस खुली हो और वो किचन में खड़े रहें, उन्हें पता नहीं चलेगा कि गैस की दुर्गंध आ रही है कि केरोसिन ऑयल की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों की घ्राणेंद्रिय सूंघने की शक्ति जवाब दे जाती है। कारोबार में अगर धोखा और नुकसान हो रहा है, साझेदार अगर आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो बुध के कारण जीवन में ये सब परेशानियां आपके आ रही हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अपने तकिए के नीचे सोने के आभूषण रख करके आप सोएं। जैसे सोने की अंगूठी अगर आपने पहना है, उसको निकाल करके रात में तकिया के नीचे रख लीजिए, फिर सुबह उठ करके उसको पहन लीजिए। ये चीज अगर आप नियमित करेंगे तो निश्चित रूप से काफी हद तक इसका आपको लाभ मिलेगा। हाँ, लड़कियों के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी नाक नहीं छिदवाई है और बुध ग्रह आपका कमजोर है और आपका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण है, तो मेरा सुझाव मानिए, आप अपनी बाईं नाक को छेद करवा लीजिए और उसमें कुछ चीजें पहन करके रखिए। इससे आपका बुध ग्रह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि में इस समय किसी ग्रह की कोई दृष्टि न होने के कारण और व्यय भाव में बृहस्पति चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातक मनमाना खर्च करेंगे। आमदनी से बहुत ज्यादा खर्च होगा। आपके व्यवहार और वाणी से गलतफहमी भी कुछ लोगों को पैदा हो सकती है और स्वास्थ्य में भी आज गिरावट की संभावना है। तनाव भी हो सकता है और बिना मतलब का आज आपको क्रोध बढ़ेगा। तो देखिए, मैं तो यही आपसे कह सकता हूं कि आज पूरे दिन अपने व्यवहार पर आप सतर्कता बरतें और क्रोध करने की कोशिश ना करें। क्रोध अगर आए भी तो हट करके दूसरी तरफ चले जाएं और पानी पी करके अपने क्रोध को शांत करें। उपाय आपके लिए ये है कि आप किसी शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग का स्पर्श करिए, दूध और जल चढ़ाइए। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराइए या नेत्रहीन विद्यालय में जो अंध विद्यालय होते हैं वहां जाकर के दूध और चीनी की व्यवस्था नेत्रहीन बच्चों के लिए करिए। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब हम गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। गुरु अगर अशुभ है तो कौन कौन सी परेशानियों से हम दो चार हमें होना पड़ता है और मजबूती के लिए क्या हम कर सकते हैं? देखिए, अब बृहस्पति की बात आती है। बृहस्पति जीवो जीवित सुखदः। महर्षि पाराशर कहते हैं कि जीवो जीवित सुखदः। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ है या मकर राशि के अपने नीचांशक में है, तो ऐसे लोगों का बचपन से ही सिर के बाल झड़ने लगते हैं। महिला हो या पुरुष, बाल इतने तेजी से गिरते हैं कि वो चिंता के कारण बन जाते हैं। परिवार में बिना बात के तनाव रहता है और घर का माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों का सोना बार बार या तो चोरी हो जाता है या खो जाता है। आर्थिक नुकसान और धन का अचानक व्यय भी होता है। ऐसे लोगों का जो गुरु होता है, जो उन्हें गुरु दीक्षा दिया होता है, वही उनका शोषण करता है और वही उन्हें विपत्ति में भी डालता है। पढ़ाई में रुकावट आती है और वाणी पर संयम नहीं रहता है। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में पानी रखें और हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांध करके सदैव अपने सिरहाने रखें। ये 2 उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे। देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तब नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति का ये जो पौराणिक मंत्र है, इसका भी अगर नियमित रूप से 108 बार रोज पाठ किया जाए, तब भी बृहस्पति की अनुकूलता बनी रहेगी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल।
वृश्चिक राशि में सूर्य, शनि, बुध 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और अगर वृश्चिक राशि को देखा जाए तो किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है और वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो देखिए, कारोबार में तो आमदनी बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आज आपसे खुश रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने से भी आज आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि शनि की 7.5 है इसलिए उपाय आवश्यक है। आज मंगल का उपाय करिए, ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह मजबूत हो कुंडली में, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही अगर कमजोर स्थिति में है तो पलंग के नीचे हमें क्या खास रखना है ताकि तमाम परेशानियों से हम निजात पा सकें, बच सकें? देखो, महर्षि पाराशर कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेन्द्र। शुक्र जहां एक तरफ आंख का कारक है वहीं दूसरी तरफ सुंदर युवती का भी कारक है, वैवाहिक जीवन का भी कारक है, काम का भी कारक ग्रह है और ऐश्वर्य का भी कारक ग्रह है। शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब हो गया या अस्त हो गया तो ऐसे आदमी की 40-40 वर्ष की उम्र तक शादियां नहीं होती, मन चंचल रहता है। सूर्य अगर बहुत ज्यादा तेज हो गया तो ऐसा आदमी अपने पथ से भ्रष्ट भी हो सकता है। खान पान में अरुचि बढ़ती है, भोग विलास में रुचि बढ़ती है, भोग विलासिता पर धन का नाश होता है और रोगों की अधिकता हो जाती है। अंगूठे में दर्द बना रहता है, चलते समय अंगूठे को बार बार, दाहिने और बाएं पैर के अंगूठे को बार बार चोट लगती है, चर्म रोग होते हैं, सपने बहुत आते हैं। ऐसे में शुक्र को मजबूत करने के लिए चांदी की मछली बनवा करके तकिए के नीचे रखना चाहिए या पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में जल रख करके उसमें एक चांदी की मछली डाल करके 64 दिनों तक रखने से शुक्र ग्रह की अनुकूलता होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है या शुक्र ग्रह पीड़ित है, ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में भी शुक्र ग्रह की कमजोरी व्यवधान उत्पन्न करती है। ऐसे लोगों को नागकेसर का फूल सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और राशिफल में अब बात धनु राशि के जातकों की। देखिए, धनु राशि में शुक्र की स्थिति है, राहु की पूरी दृष्टि बनी हुई है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव में है। ऐसे लोगों का आज मान सम्मान बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। पिता और सरकार से लाभ मिलेगा, काम को लेकर के यात्रा करनी पड़ेगी। आज आप अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लें, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, शनि ग्रह जो है वो जिंदगी में, कुंडली में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, आपको अर्श से फर्श तक ला सकता है। तो इसकी मजबूती कितनी महत्वपूर्ण है और अगर कमजोर स्थिति में है तो हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? शनि को तो महर्षि पाराशर यही कहते हैं ज्योतिषना कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये बात दूसरी है कि आज के सीरियल, आज के दूसरे प्रचार के माध्यम कुछ दूसरी ही चीजें दिखाते हैं, लेकिन जहां तक ज्योतिष की बात है तो ज्योतिष का तो स्पष्ट मानना यही है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि के कमजोर होने पर काम धीरे धीरे पूरे होते हैं, मकान का हिस्सा गिर जाता है, नुकसान पहुंचता है, शरीर में कमर के नीचे के हिस्से में तकलीफ होती है, वात रोग और एसिडिटी, गैस के रोग से परेशानी होती है, मोटर गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, काला धन और काली संपत्ति का नाश हो जाता है, अचानक चोट चपेट लगती है, दुर्घटना होती है। ऐसे में शनि को मजबूत करने के लिए अपने पलंग के नीचे लोहे के बर्तन में पानी भर करके रखें और अपने तकिए के नीचे लोहे का छल्ला या चाबी रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और इसी के साथ ही हम रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र जो मांगलिक दोष को दूर करके रिश्तों में प्यार बढ़ाएगा। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, मांगलिक दोष की वजह से अगर पति पत्नी में रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो जो व्यक्ति मांगलिक है वो अपने जीवन साथी को हर रोज थोड़ा सा गुड़ अपने हाथों से खिलाए। साथ ही पति या पत्नी में से कोई एक अपने वजन के बराबर गुड़ गौशाला में मंगलवार को दान करे तो वैवाहिक जीवन में आ रही कटुता दूर होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की जो आपको और आपके परिवार को हमेशा सेहतमंद रखेगा। बताइए पंडित जी, वास्तु उपाय। क्या आपको पता है कि घर में गलत तरीके से रखी हुई कैंची और चाकू भी आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं? इसलिए आज मैं आपको कैंची और चाकू से जुड़ा वो उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा फिट रखेगा। वास्तु के हिसाब से कैंची और चाकू से नुकीले सिरे आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कैंची और चाकू को घर में इस तरह रखें कि उनके नुकीले सिरे आपकी दिशा में ना हो। जिधर आप बैठते हैं उधर उनका नुकीला सिरा नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। और अब राशिफल को आगे बढ़ाएंगे। बात मकर राशि के जातकों की। मकर राशि में मंगल ग्रह की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको कारोबार में नई दिशा मिलेगी, लेकिन कारोबार में माहौल आपको परेशान कर सकता है। थकान महसूस होगी और बच्चों को तकलीफ भी होगी। आज गलत कार्यों में धन खर्च हो सकता है। आज किसी के साथ भी वाद विवाद आप ना करें। काली उड़द जल में प्रवाहित करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का खास दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति और धन भाव का स्वामी बृहस्पति बैरा दृष्टि से देख रहा है, इसलिए थोड़ी सी पैसों की कमी महसूस होगी आज आपको और थकान भी महसूस होगी। क्रोध, लड़ाई झगड़े और खराब बातचीत के कारण विवाद से आज आप बचिएगा। आज गलत कामों में और नकारात्मक विचारों से भी आप बचिएगा। आज पूजा पाठ में मन लगाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियों को शक्कर डालें, तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज का ग्रह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम कहा जा सकता है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि मीन राशि पर कारोबार में और साझेदारों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत लेकर आए। वैवाहिक जीवन पहले के अपेक्षा सुधरेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा, लाभ भी प्राप्त होगा और जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा। शिव परिवार की पूजा करिएगा, मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस विशेष जानकारी के लिए पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज कालचक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।